नमस्कार मित्रों, मैं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के मंच पे। पूर्व में जो हमारी बात हुई थी वो 6 शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की हम लोग बात कर रहे थे। उसमें कुछ एक धर्मों की हम लोगों ने चर्चा की थी जहां से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध कौन है, महात्मा बुद्ध की पर्सनल चीजों के अलावा जो बुद्ध के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है, बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए उनकी भाषा क्या है, साथ ही कुछ ग्रंथों की भी चर्चा की गई थी और इसके साथ ही बौद्ध संगतियों की चर्चा की गई थी कि 4 बौद्ध संगतियां जो आयोजित की गई पूर्व में, वो कहाँ कहाँ उनका आयोजन हुआ, किन शासकों ने उसे प्रश्रय दिया, साथ ही उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। अब उसी तरीके से हम लोगों ने जैन के बारे में भी समझा था, लेकिन मैंने अपने शुरुआती दौर में ही कहा था अध्ययन के कि हम उस काल का अध्ययन कर रहे हैं जो धार्मिक आंदोलन का काल था। हमने कहा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि गंगा घाटी में लगभग हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 62 संप्रदायों का उदय पाते हैं। कितना? 62, 62 संप्रदायों का उदय पाते हैं। और ये संप्रदाय सिर्फ आस्तिक नहीं है, इसमें कुछ नास्तिक भी हैं, यानी कि इसमें संप्रदाय आस्तिक भी है और नास्तिक भी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संप्रदाय है या ईश्वर को मानता है या समझता है तो आस्तिक या नास्तिक कैसे हो सकता है। मैंने पूर्व में ही एक आपको परिभाषा सामान्य सी बताई थी। मैंने बताया था कि आस्तिक या नास्तिक का फैसला कमीशन के संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में, या जो परीक्षा में पूछा जा रहा है उस संदर्भ में यह है कि जो व्यक्ति वेदों में आस्थावान है, जो वेदों की प्रामाणिकता को मानता है, जो वेदों को अपौरुष मानता है, वो क्या है? आस्तिक है। जबकि इसके ठीक उलट जो वेदों की प्रामाणिकता को संदेह की दृष्टि से देखता है या वेदों को अपौरुष नहीं मानता है, वेदों की प्रामाणिकता पे सवाल उठाता है, वो क्या है? नास्तिक है। यह हम लोगों ने बात किया था। इस क्रम में हम लोगों ने 2 धर्म, खासकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन 2 धर्मों की चर्चा की थी। और हमने जब बौद्ध की बात की तो महात्मा बुद्ध का परिचय दिया, फिर महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं मैंने उनको बताया, साथ ही जिन भाषाओं का प्रयोग करके बौद्ध ग्रंथ लिखे गए और बौद्ध ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनकी भी बात की गई थी, साथ ही बौद्ध संगीतियों की बात की गई थी। हाँ, बौद्ध धर्म में जो विभेद के बिंदु दिखाई देते हैं उनकी भी बात की गई कि आखिर हीनयान कौन है, महायान कौन है। वहां पे छोड़ा क्या गया है? तो छोड़ा ये गया है कि बौद्ध जो धर्म था वो सनातन परंपरा से कैसे अलग था, या जो भागवत परंपरा है या जो जिसे हिंदू परंपरा कहते हैं उससे अलग कैसे था, ये हमने छोड़ दिया था। चूंकि ये विषय भी वहां का नहीं है, ये मुख्य परीक्षा में यदि कदे आप देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में वो भी हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल होता है उनसे यह सवाल किया जाता है। दूसरी चीज, हम जब जैन पे गए तो हम देखते हैं कि बौद्ध भी नास्तिक और जैन भी नास्तिक। तो बौद्ध धर्म को भी पढ़ा, जैन धर्म को भी पढ़ा, तो बौद्ध धर्म में चीजें क्या प्रमाणिक हैं और जैन धर्म में चीजें क्या प्रमाणिक हैं। साथ ही जैसे किसी धर्म का उत्थान होता है, एक काल होता है जिस काल में वो काफी तेजी से उदित होता है, और एक काल ऐसा भी आता है कि वो बहुत तेजी से पतोन्मुख अवस्था की तरफ दिखाई देता है या उसमें गिरावट आने लगती है, गिरने लगता है, उसका जनाधार धीरे धीरे कम होने लगता है। तो बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, उसके क्या कारण थे? तो हम लोगों ने समझा था कि भाई सामाजिक आडंबर था, सामाजिक रीति रिवाज कुछ इस तरीके से था बौद्ध धर्म स्थापित होने से पूर्व कि एक वर्ग विशेष के हाथ में सारे अधिकार दे दिए गए और एक वर्ग विशेष को क्या किया गया? हाशिए पे ढकेल दिया गया, यानी समाज से बाहर कर दिया गया। समाज की ढेर सारी चीजों से वो क्या था? वंचित था। उसमें हमने बात किया था सूत की, चंडाल की, मागध की, स्त्रियों की। मैंने बात की थी आपसे कि ये कुछ ऐसा सामाजिक वर्ग है जो समाज की मुख्य धारा से क्या किया गया? इन्हें बाहर कर दिया गया, ढकेल दिया गया। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप हम पाते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत और 62 संप्रदायों का उदय। फिर हमने जैन की बात की। अब
बौद्ध समझ चुके हैं, जैन समझ चुके हैं। उसके अलावा हम एक आजीवक संप्रदाय की बात कर रहे थे, मक्खलीपुत गोसाल, उसके पूर्व चारवाक की बात कर रहे थे। ये जैन और बौद्ध के क्रम में ही वो भी आते हैं, यानी उन धार्मिक जो संप्रदाय हैं उनका स्वरूप भी कहीं ना कहीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही गठित दिखाई दिया। कुछ उसके पहले थे, कुछ उसके बाद भी थे, लेकिन जब समग्र अध्ययन करते हैं तो इनको भी हम ले लेते हैं। अब जब हम जैन समझ लिए, बौद्ध समझ लिए, नास्तिक संप्रदाय की चीजों को समझे, तो अब हमें आस्तिक संप्रदाय यानी कि हमें जानना होगा कि आखिर भागवत क्या है, वैष्णव क्या है और शैव क्या है। ठीक, तो भागवत को समझेंगे, वैष्णव को समझेंगे और शैव को समझेंगे कि आखिर भागवत लोग कौन है। क्या यह कह देना पर्याप्त है कि जो विष्णु में आस्था रखता है वो भागवत है, या जो शिव में आस्था रखता है वो शैव है, या जो देवी में आस्था रखता है वो शाक्त है? नहीं, इसको हमें बिंदुवार समझना होगा। यह जानना होगा कि आखिर कमीशन यहां पर किस तरीके की सवाल को बनाता है या बनाता आया है, या आगे प्रोएबल जो क्वेश्चन हो सकता है उसकी संभावना क्या हो सकती है या किस तरीके से बन सकता है। ठीक, तो इस क्रम में यानी कि हम जब यहां पर धार्मिक आंदोलन देखेंगे तो इसी में हम पाएंगे कि यहां 3 संप्रदाय और है। एक है वैष्णव, एक है शैव और एक है शाक्त। बड़ी आसानी से जो भारतीय जीवन शैली में जो जी रहे हैं लोग, उन्हें बड़ी आसानी से ये चीज समझ में आ जाती है कि वैष्णव का मतलब क्या है और शैव का मतलब क्या है। थोड़ी घबराहट होती है शाक्त धर्म को लेके, ठीक, कि शाक्त धर्म क्या होता है। तो हम देखेंगे, जब इनकी पृष्ठभूमि को समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि वैष्णव धर्म का एक सिस्टमैटिक उत्थान हमें मिलेगा मौर्योत्तर काल के बाद, और गुप्तों के समय इनकी पराकाष्ठा दिखाई देगी तब जब हम पाएंगे कि गुप्त शासकों ने स्वयं परम भागवत की उपाधि धारण करते हुए राज चिन्ह गरुड़ को जब प्रतिस्थापित किया, साथ ही संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा के रूप में प्रश्रय दिया और मंदिरों को बनाने के लिए ईंटों का भरपूर प्रयोग किया। और उसी समय हम पाते हैं कि भागवत धर्म के अनेकानेक मंदिर हमें गुप्त काल में बनते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए एक कुमारस्वामी अय्यप्पन कहते भी हैं कि गुप्ता आर्ट इज द फ्लावर ऑफ आवर एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन, लुक लाइक अ मीडियम फॉर संस्कृत लैंग्वेज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स। तो वो एक अलग चीज है कला और संस्कृति को समझने के लिए, लेकिन हमारे लिए तो इतना इशारा काफी है कि वैष्णव धर्म का जो शुरुआती जो हम देखते हैं प्रभाव वो मौर्योत्तर काल में दिखाई देता है, गुप्त काल में उसकी पराकाष्ठा दिखाई देती है। उसी तरीके से जब हम शैव धर्म की बात करते हैं तो शैव धर्म क्या किसी काल विशेष में देखा गया? हम पाते हैं कि इतिहास की शुरुआत के साथ ही शैव धर्म मौजूद दिखाई देता है। कहां? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आप सोचेंगे कि शैव धर्म क्या वहां पे था? तो जिस आद्य शिवा की बात, जिस प्रोटो शिवा की बात मार्शल करते हैं अपने सिंधु सभ्यता के लिखे गए आख्यानों में, जिस पशुपति की बात की गई है वो पशुपति कोई और नहीं, वो शैव या आद्य शिवा कोई और नहीं बल्कि वही शिव है। और उसी के या उसको मानने वाले जो अनुयायी हैं वो क्या है? शैव है। यानी इसके अगर हम गर्भ बिंदु को देखें तो हम पाएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब उससे पुराने हमारे पास कोई आलेख नहीं है, खासकर हम भारतीयों के लिए, कि उससे पुराना कोई काल हो जहां से हम जाएं। यानी कि एक आदि पुरुष के रूप में हम पाते हैं कि यहाँ पे आद्य शिवा, प्रोटो शिवा या पशुपति का अंकन किया गया, जिसके साथ हम पाते हैं कि इसका अंकन एक मोहर पे किया गया है, जहां पर इसके दाहिनी तरफ क्या दिखाया गया? एक गैंडा और एक भैंसा, बाईं तरफ हाथी और व्याघ्र, और सामने 2 हिरण को चौकड़ी मारते हुए दिखाया गया है और अंकन किया गया है कि पशुपति है। लेकिन क्या कह देना इतना आसान है या कह देना इतना पर्याप्त है कि पशुपति अर्थात पशुओं का देवता? ये भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम शैव धर्म पढ़ेंगे तो यहां पे समझेंगे कि पशु मतलब क्या होता है, पति मतलब क्या होता है, रियलिटी इसका मतलब क्या है।
वास्तविकता इसकी क्या है वहां समझेंगे। और तीसरा, शाक्त धर्म। अब शाक्त धर्म में हम ये समझ गए हैं कि देवी की बात की गई है या देवी आराधना की बात की गई है। शाक्त धर्म की भी कहीं ना कहीं अगर गर्भ बिंदु को देखें तो हम यहां भी आईवीसी ही पाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हालांकि यहाँ पे जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये कैसा विषय है, आद्य इतिहास का विषय है। प्रमाण तो खूब मिले पर साक्ष्य का अभाव में प्रमाणों की पुष्टि नहीं हो पाई। तो हम कहेंगे कि शाक्त धर्म की जो शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन में जरूर थी। स्त्री मूर्तियों की संख्या ज्यादा है, समाज मातृसत्तात्मक है, मातृसत्ता को मानता है। साथ ही स्त्री को कई जगह पर यह अंकित करके दिखाया गया है कि स्त्री क्या है, सर्वे सर्वा है, जैसे उर्वरा की देवी के रूप में, भूमि की देवी के रूप में। साथ ही जब इससे आगे बढ़ेंगे तो वैदिक कल्चर हम देखते हैं, इसमें एक आता है वेदों में देवी सूक्त। देवी सूक्त का आपने नाम सुना होगा। साथ ही जब हम पढ़ना शुरू करते हैं मार्कंडे पुराण, जब पुराणों की बात करते हैं तो मार्कंडे पुराण की जब बात करते हैं तो वहां से शाक्त धर्म का एक विस्तार स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। वहां पता चलता है कि पंचमकार के सही मायने क्या है, पंचमकार होता क्या है। ठीक है, तो अपने अध्ययन को हम व्यवस्थित क्रम पे ले चलते हैं और आज आपको हम शैव, वैष्णव और शाक्त से परिचित कराते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि प्रोएबल क्वेश्चन क्या हो सकता है और पीछे के पूछे गए प्रश्न क्या है। ठीक है, तो आइए हम आते हैं अपने पीपीटी पे और सीधा यहां से हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने जैसा अंकन है भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। पहली चीज तो एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि एक धर्म या संप्रदाय के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। भागवत को वैष्णव कहा जाता है या वैष्णव को ही भागवत कहा जाता है, या इसे कुछ ज्यादा मॉडिफाइड करने वाले लोग कहते हैं कृष्ण संप्रदाय भी कह देते हैं यदि कदे। चूंकि कृष्ण के समय यह भागवत धर्म क्या था, अपने परचम पे दिखाई देता है। ठीक, तो हम पाएंगे कि अभी मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा कि भागवत धर्म का एक व्यवस्थित शुरुआत कहां दिखाई देगा, तो हम पाएंगे कि भागवत धर्म का जो व्यवस्थित जो हमें शुरुआत दिखाई देगी मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्यों के उत्तर काल में हमें क्या दिखाई देता है, इस तरीके की चीजें दिखाई देती हैं। यानी भागवत संप्रदाय जैसे कुछ विषय का हमें उल्लेख दिखाई देता है। अब इस धर्म के विषय में हम जानते हैं कि जो प्रारंभिक जानकारी है वो कहां से मिलती है, तो उपनिषदों से मिलती है। यानी विष्णु की उत्पत्ति के साथ ही वैष्णव की उत्पत्ति भी सामान्य सी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि ऋग्वेद में स्वयं विष्णु का उल्लेख 3 बार किया गया। कितनी बार? 3 बार। तो विष्णु का उल्लेख जब स्वयं 3 बार था और विष्णु जब स्वयं प्रमुख देवता नहीं थे और प्रमुख देवता बनते बनते ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आ गया, यानी कि स्थिति क्या हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई प्रतीत हुई। अब जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस धर्म यानी कि भागवत धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना गया, वासुदेव श्री कृष्ण। यानी वासुदेव श्री कृष्ण को कहा गया कि ये भागवत धर्म के क्या हैं, संस्थापक हैं। इन्होंने भागवत धर्म की क्या की, स्थापना की। अब भागवत धर्म के संस्थापक अगर श्री कृष्ण थे तो श्री कृष्ण की आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है, तो वो एक विष्णु वंशीय यादव कुल के नेता हैं। क्या है? विष्णु वंशीय यादव कुल के नेता। तो यहां पर सवाल ये होगा कि भागवत धर्म का जो संस्थापक है या भागवत धर्म की जो शुरुआत किया किसने किया, तो किसने किया, वासुदेव श्री कृष्ण ने किया। और वासुदेव उनके पिता का नाम और कृष्ण स्वयं उनका नाम, इनसे सभी लोग परिचित हैं। पूरा भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि श्री कृष्ण की क्या महिमा है, श्री कृष्ण कौन है। ठीक है, एक देवता के रूप में पूजे जाने वाले स्वयं विष्णु, कहते हैं कि स्वयं विष्णु पृथ्वी पर आ गए और उन्हीं को श्री कृष्ण कहा गया। 10 अवतार जो भगवान विष्णु के हैं, उन 10 अवतारों में कृष्ण को ही नहीं रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान ने क्या किया था, अवतार ले लिया था। ठीक है, दूसरी चीज, जब इसके हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि वासुदेव के पूजा का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है या भक्ति के रूप में जो इनकी आराधना की बात की गई है वो किसके द्वारा की गई, आचार्य पाणिनि के द्वारा की गई। आचार्य पाणिनि
आचार्य पाणिनि को हम समझते हैं कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। किसके हैं? अष्टाध्यायी। मैंने बताया था कि पाणिनि ने जिस अष्टाध्यायी की रचना की थी, ये अष्टाध्यायी संस्कृत का पहला व्याकरण है। इसी में आपको 14 माहेश्वरी सूत्रों का उल्लेख है। ऐ ऊण रील रीक ऐ ओण ऐ ओ छय व्रत लण यमं गणनम झबया धड़धस कपया ससर हल। यानी कि ये जो माहेश्वरी सूत्र के उत्थानकर्ता के रूप में कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी जो लिखी गई उसी पर महाभाष्य लिखा गया, उसी की टीका महाभाष्य। और किसने लिखा? पातंजलि ने लिखा। और ये दोनों क्या है? ये व्याकरण के दोनों मूर्धन्य विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। अब हमें देखने की ये मिलता है, या हमें ये समझना है यहाँ पर कि आखिर ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में इनकी क्या महत्ता है। ठीक है, ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में हम कैसे समझें? तो हम पाते हैं कि जो भागवत धर्म का सर्वप्रथम भक्ति संप्रदाय के रूप में उल्लेख अष्टाध्यायी के पाणिनि ने किया है, और इसकी रचना ईसा पूर्व 5वीं सदी में की गई। यहां पर अष्टाध्यायी में जो वर्णन आया है भागवत संप्रदाय का, कब का है और किसने लिखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो भागवत संप्रदाय है इसका शुरुआती जो उल्लेख है उपनिषदों में है। उसमें भी एक छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। अब छांदोग्य उपनिषद में क्या दिखाई दे रहा है? तो हम पाते हैं कि जो छांदोग्य उपनिषद है इसमें सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है, और उसी में कृष्ण को क्या कहा गया है? देवकी पुत्र कहा गया है, और घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया। घोर अंगिरस कौन? श्री कृष्ण का गुरु। तो कहते हैं देवकी के पुत्र के रूप में, देवकी पुत्र और ऋषि घोरा अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया। यानी छांदोग्य उपनिषद जो है कृष्ण को सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है। ठीक, और वहां से बताता है कि यह देवकी पुत्र हैं और ये घोर अंगिरा के शिष्य हैं, या घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में है। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें यह समझना होगा कि एक संप्रदाय बना, उसका एक संस्थापक हुआ, उसका उल्लेख कहां आया, और अब यह समझना होगा कि अगर भागवत धर्म बना तो उसकी क्या महत्ता थी, या वो क्यों बना, समाज में क्यों आया, किसके प्रतिक्रिया स्वरूप था। तो हम पाएंगे कि जो यज्ञ कर्मकांड है, जो बलि पूजा है, या बलि वेदी की जो पूजा की जाती है, सामाजिक आडंबर जो है, जो जाति पाति की भावना है, कहीं ना कहीं उन्हीं सब भावनाएं जो समाज में व्याप्त थी, जो एक अलग तरीके के कृत्य जो समाज में किए जा रहे थे, उन्हीं पे ये भी एक प्रहार है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड और यज्ञीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय है, वो कौन है? भागवत संप्रदाय है। ठीक है, यानी कि जो ब्राह्मणी कर्मकांड हम पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते, मैंने कहा था कि ब्राह्मणों की स्थिति क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा विशाल हो गई थी। बहुत ज्यादा वो क्या थे? अपनी शक्तियों का इतना प्रयोग कर लिए, जैसे वर्ण व्यवस्था उन्होंने स्वयं तोड़ दिया। वर्ण व्यवस्था की जगह एक जाति व्यवस्था ने रूप ले लिया। अब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कहा जाने लगा, और वो अयोग्य भी होता था तो उसे क्या करना, मानना पड़ता था कि वो योग्य है क्योंकि वो ब्राह्मण का पुत्र है, जबकि ऐसा सही मायने में नहीं होना चाहिए। वैदिक काल में हम पाते हैं कि एक शूद्र के घर जन्मा हुआ व्यक्ति है, भले ही उसका पिता शूद्र है, लेकिन अगर उसका पुत्र योग्य है और वो शास्त्रों की जानकारी रखता है, यानी कि वो ब्राह्मण के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो वो ब्राह्मण माना जाता था। यानी कि वर्ण व्यवस्था वहां पर इतनी जटिल नहीं थी जितना कि उत्तर वैदिक काल में देखी गई। हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में समाज जटिल होता गया, सामाजिक स्थिति क्या थी? जटिल होती गई, और इसी जटिलता ने समाज में कई चीजों को जन्म दिया, और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप हम देखते हैं कि आस्तिक या नास्तिक दोनों ही संप्रदायों के रूप में कई संप्रदाय हमें देखने के लिए मिलते हैं। उनकी एक लंबी लिस्ट निकल के सामने आती है, जिनमें कुछ प्रमुख संप्रदायों का ही हमें अध्ययन करना है। दूसरी चीज, अभी इससे आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि श्री कृष्ण के बारे में अन्य चीजें, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक को क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। यानी कि भागवत धर्म, अगर पूछेगा कोई कि भागवत क्यों कहते हैं, तो भागवत इसलिए कहते हैं कि ये वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक हैं।
और भक्त से ही भागवत का कहीं ना कहीं निर्माण दिखाई देता है। उनके भक्तों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि बाद में उनको मानने वाले लोग क्या कहलाए, भागवत कहलाए। अब एक माननीय नायक के रूप में हम पाते हैं कि वासुदेव का दैवीयकरण सबसे प्राचीन का जो उल्लेख किया गया है वो किसके द्वारा, भागवत का पहला उल्लेख और भागवत धर्म के दैवीयकरण का उल्लेख, दोनों ही बातें हम पाएंगे कि अष्टाध्यायी में किया गया। किसके द्वारा किया गया, आचार्य द्वारा किया गया। फिर हम देखते हैं कि भागवत धर्म से ही कुछ एक चीजें या कुछ एक पूजा विशेष रूप से जुड़ती हुई प्रतीत होती है। जैसे भागवत धर्म से ही हम पाएंगे कि पंचबिहु या पंचरात्र, चातुर्विहु या सूर्य पूजा, इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव इसी धर्म से है। तो इसमें सबसे पहला चीज कि भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से क्या है, संबंधित है। और हम देखते हैं कि भागवत धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं वो कहाँ है, भगवत गीता में है। ठीक है, और भगवत गीता कहाँ से ली गई है, तो महाभारत से ली गई है। महाभारत के बारे में हम पहले ही जानते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो कृष्णदेवपायन वेद व्यास है। अब जब इससे हम आगे बढ़े तो हमें ये चीज समझना होगा कि वासुदेव कृष्ण संप्रदाय या सांख्य योग से संबंधित था कि नहीं था। तो हम देखेंगे कि पहले के जितने संप्रदाय हैं, जैसे सांख्य हो गया, योग हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया, ये जितने भी संप्रदाय थे उन्हीं एक संप्रदायों में हम देखते हैं कि वासुदेव कृष्ण का जो संप्रदाय है यानी कि भागवत जो संप्रदाय हो वो सांख्य योग से संबंधित था। और इसमें वेदांत, सांख्य और योग के विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया, तो वेदांत के, सांख्य के, योग के, और इन तीन विचारधाराओं को मिलाने के बाद भागवत धर्म का एक दार्शनिक विचारधारा निकल के सामने आती हुई प्रतीत होगी। यानी कि यहां पर हम पाएंगे कि यहां पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों का भी उल्लेख होगा इसी में, इसी संप्रदाय के अंतर्गत। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि वाराह, कुर्म, मत्स्य अवतार को प्रजापति के रूप में उल्लेख किया गया। ठीक है, तो ये उल्लेख इसलिए यहाँ पे किया गया है कि ये अवतार तो वाराह, कुर्म, मत्स्य ये किसके अवतार हैं, भगवान विष्णु के, लेकिन यहाँ कहा गया कि प्रजापति के रूप में इसका उल्लेख किया गया। तो प्रजापति के रूप में इसलिए उल्लेख किया गया है कि वहां पे तदाम्य प्रजापति का, हम जैसा मानते हैं वैदिक काल में, वैदिक काल में का तदाम्य किससे है, ब्रह्मा से है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि वराह, कुर्म और मत्स्य अवतार को एक्सेप्शनल रूप में प्रजापति का अवतार मान लिया गया। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि जो वैष्णव संप्रदाय या कृष्ण संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित है, सांख्य योग से। उसके अलावा इसमें योगों की संख्या जो है वो वेदांत, सांख्य और योग ये तीनों ही इसमें इंक्लूड है। अब देखिए जैन जो धर्म ग्रंथ है उसमें उत्तराध्ययन सूत्र, कौन, उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव जिनको केशव कहकर या केशव नाम से पुकारा गया है, उनको जो 22वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है अरिष्टनेमी, कहा गया है कि कृष्ण जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी, उनके क्या हैं, उन्हीं के समकालीन है। यानी कि हमें एक चीज तो पता लग गई कि भगवान विष्णु को इष्ट देव के रूप में मानने वाले लोग ही कौन है, वैष्णव है। साथ ही इनका धर्म जो है वो वैष्णव धर्म कहलाया। फिर हम देखेंगे कि वैष्णव धर्म का जो प्राचीन रूप है वही भागवत धर्म है। फिर हमने यह भी यहाँ समझा कि भागवत धर्म के अंतर्गत हम किसकी पूजा करते हैं, तो वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले कहाँ आया, तो हमने कहा छांदोग्य उपनिषद में आया। क्या आया, देवकी के पुत्र और घोर अंगिरा के शिष्य के रूप में इसका उल्लेख आया। फिर हमने कहा कि गुप्त काल में जो है वैष्णव धर्म का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ। किसका हुआ, वैष्णव धर्म का, किस काल में, गुप्त काल में। फिर इसी काल में हम पाते हैं कि साहित्य और स्थापत्य दोनों ने भागवत धर्म को क्या किया, आगे बढ़ाने में मदद किया। और उन्हीं साहित्यों और स्थापत्यों से तत्कालीन भागवत धर्म का जो इतिहास है उसका निर्माण हम पाते हैं। दूसरी चीज यानी कि वो साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किए गए। यानी अब हम देखते हैं कि जितने सभी गुप्त सम्राट हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं, भागवत दिखाई दे रहे हैं। उनके जो चिन्ह हैं, उनके जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, गरुड़ है।
और हमने देखा कि सभी ने एक सामान्य उपाधि परम भागवत की जरूर धारण की, जो कि भागवत धर्म को कहीं ना कहीं आगे ले जाने की बात की ओर इशारा करता है। और हम देखते हैं कि उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में भी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, यानी कि न केवल उत्तर में बल्कि दक्षिण में भी वैष्णव धर्म आगे फैला। उसी तरीके से हमने यह भी देखा कि जो वैष्णव धर्म है उसके विस्तार का जो काल है, एक काल से दूसरे काल, दूसरे से तीसरे में जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि पहले ये छोटी से या सूक्ष्म अवस्था में है, लेकिन धीरे धीरे जब काल की तरफ, जैसे मौर्योत्तर काल में ने कहा कि व्यवस्थित रूप से शुरू, लेकिन गुप्त काल, पराकाष्ठा का काल। तो हम समझेंगे पहले यहां पर कि जो विष्णु हैं उनके 10 अवतार माने गए, और विष्णु को जैन प्रवर्तक यानी कि 22वें जैन प्रवर्तक अरिष्ट नेमि का क्या किया गया, समकालीन बताया गया, या अरिष्ट नेमि का समकालीन कहा गया है। अब देखिए यहां पर एक चीज बहुत ही विशेष है। विशेष क्या है कि भागवत संप्रदाय के जो मुख्य तत्व हैं वो क्या है, हम पाएंगे भक्ति है और अहिंसा है। भक्ति यानी किसकी भक्ति, ईश्वर की भक्ति। अहिंसा, किसकी हिंसा ना करना, तो सभी जीव मात्र की, सभी के प्रति दया भाव रखना, यानी कि अहिंसा, नॉन वायलेंस और भक्ति, ये दो चीज थी जो हम पाते हैं कि इस वैष्णव संप्रदाय का मुख्य तत्व के रूप में है। ठीक है। अब भगवत गीता में हम देखते हैं कि प्रतिपादित अवतारवाद सिद्धांत कहीं ना कहीं भागवत धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो अवतारवाद, अवतारवाद क्या होता है, कहते हैं कि गीता कहती है ना, जैसे भागवत धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है, गीता ही है, जिसे कहते हैं भगवत गीता। तो भागवत जो गीता है वो क्या कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब क्या करता हूं, मैं पृथ्वी पर आता हूं, अवतार लेता हूं, और धर्म जो अधर्म जो चल रहा है उसे खत्म करके उसकी जगह पे धर्म की स्थापना करता हूं। यानी कि प्रभु के द्वारा या भगवान के द्वारा जो कहा गया है कि जब जब धर्म पे कोई आंच आएगी तो उस आंच को खत्म करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। ठीक है। तो इस क्रम में हम पाते हैं कि भगवान विष्णु के लगभग 10 अवतार हैं, जिसमें सबसे प्राचीन अवतार को मत्स्यावतार कहा गया, दूसरा कूर्मा अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा हम देखेंगे नरसिंह या नृसिंह अवतार, फिर वामन, परशुराम, उसके बाद राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, और कल्कि को भावी अवतार के रूप में जाना गया। यानी कि कल्कि को कहा गया कि भावी अवतार के रूप में, अभी इनका क्या हुआ, अवतार हुआ नहीं है, अभी अवरोहण होना बाकी है, अभी अवतार होना बाकी है। तो हम देखेंगे कि 10 अवतार हैं, यानी 10 हैं, जिसमें पहला मत्स्य, दूसरा कुर्म, कुर्मावतार जिसको कहा गया, ठीक है, तीसरे को हम कहते हैं वराह, वराह, चौथा अभी एक मूवी भी आई थी वराह रूपम, आप लोगों ने देखा होगा, अभी साउथ की एक मूवी थी, उसमें वराह देवता को ही दिखाया गया है। ठीक, अभी उसके बाद नृसिंह या नरसिंह, नरसिंह अवतार, ठीक है। फिर पांचवें में हम देखते हैं कि नरसिंह के बाद वामन, वामन के बाद परशुराम, परशुराम, फिर राम, फिर बलराम, फिर हम देखेंगे कि राम और बलराम के बाद एक 9वां अवतार के रूप में भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मान लिया गया। यह तब माना गया जब शंकराचार्य आएंगे और वो अद्वैत के माध्यम से पुनः हिंदू धर्म को या सनातन परंपरा को स्थापित करते हुए जब दिखाई देंगे तो वो बताएंगे कि रियल में बुद्ध है कौन। फिर 10वां कल्कि, और ये क्या है, ये भावी अवतार है, ये हुआ नहीं है, अभी अभी होना बाकी है। ठीक, तो हम देखते हैं कि 10 अवतार हैं लगभग। अब इनके थोड़ी सिद्धांतों को समझने का हम प्रयास करते हैं कि क्या है। तो हम देखेंगे कि भागवत संप्रदाय के नायकों का विवरण कहाँ मिलता है, वायु पुराण में मिलता है। हम जानते हैं पुराणों की संख्या कितनी है, 18, और इनके रचयिता कौन है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा।
मैंने कहा था कि अपने इतिहास को समझना हो तो हमें पुराणों की तरफ देखना होता है, क्योंकि पुराण भविष्य शैली में लिखे गए मूलतः इतिहास ही हैं। क्योंकि पुराण कहते हैं सर्गस्स प्रतिसर्गस्स वंशो मंत्वाराणिश्च वंशानुचरित चयनम पुराणम पंचलक्षणम, यानी हमारे प्राचीन पुरातन इतिहास को ही कहीं न कहीं पुराणों में संजो कर रखा गया है। वो आज के इतिहास की तरह उसकी भाषा नहीं है, लेकिन जो उसके इतिहास की भाषा है वो थोड़ी अलग है और वो भविष्य शैली में लिखा गया है। ठीक, तो उन्हीं में हम पाते हैं कि वायु पुराण में हम देखते हैं कि भागवत संप्रदाय के अनेक नायकों का नाम मिलता है। इसमें पहले नायक के रूप में हम पाएंगे संकर्षण। ये संकर्षण है कौन? ये रोहिणी का पुत्र है। फिर दूसरा वासुदेव, ये कौन है? ये देवकी पुत्र है वासुदेव। फिर प्रद्युम्न, प्रद्युम्न कौन है? ये रुक्मिणी का पुत्र है। और फिर चौथा, ये चौथा कौन? सांब, ये सांब कौन है? तो ये जामवंती के पुत्र हैं। और फिर पांचवा अनिरुद्ध, ये प्रद्युम्न के पुत्र हैं। यानी कि हम देखेंगे कि यहाँ श्री कृष्ण और श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन्हीं को इन 5 के अंतर्गत रखा गया है। इसे पंच बिहू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच बिहू के रूप में भी इसका उल्लेख है। यानी संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शाम और अनिरुद्ध। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ और नवीन चीजें मिलेंगी, दिखाई देंगी भागवत से संबंधित। यहां पर देख रहे हैं कि स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या किया गया है? भगवान विष्णु का उल्लेख है। और ऋग्वेद में मैंने बताया कि विष्णु का उल्लेख मात्र 3 बार है। ठीक है, विष्णु का बहुत उल्लेख नहीं आया है। इसीलिए ऋग्वेद काल का प्रधान देवता इंद्र है, ना कि प्रजापति है, ना विष्णु है, ना रुद्र है, बल्कि वहां पर इंद्र है, मित्र है, वरुण है, ना सत्य है। क्योंकि वैदिक देवताओं की सूची में सर्वाधिक बार उनका उल्लेख किया गया है। अब यहां पर देखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया। पहली बार कौन आ रहा है? ऐतरेय ब्राह्मण, जो कह रहा है कि सर्वोच्च देवता के रूप में कौन है? विष्णु है। जब ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं तो कहते हैं कि हर एक ब्राह्मण ग्रंथ किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। जैसे ऋग्वेद से एको, ऐत्रेय और कौस्तुकी, यानी ऋग्वेद से ही जुड़ा हुआ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय ब्राह्मण है। उसी ऐतरेय ब्राह्मण में एक अलग उल्लेख, ऋग्वेद में कुछ अलग और ऐतरेय ब्राह्मण में अलग। यानी ऋग्वेद का प्रधान देवता इंद्र, लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण में यह माना गया कि सर्वोच्च देवता कौन है? वो विष्णु है। यानी कि विष्णु के रूप में उसका उल्लेख किया गया। दूसरी चीज, भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानने वाले भक्त क्या कहलाए? वैष्णव कहलाए। और तत्संबंधी धर्म क्या कहलाया? या उससे जुड़ा हुआ जो धर्म था वो क्या कहलाया? वो वैष्णव धर्म कहलाया। ठीक, और भागवत से वैष्णव धर्म की स्थापना का जो विकास क्रम की एक धारा है, हम देखते हैं कि शुरुआत में यह भागवत के रूप में प्रचलित है, बाद में यह वैष्णव धर्म के रूप में समाज में अपनी क्या करता है? स्थिति को स्थापित करता हुआ नजर आता है। लेकिन यह देखेंगे कि वैष्णव धर्म का जो नाम प्रचलन है ये कब हुआ? तो हम पाएंगे 5वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ, जब पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा और उसमें वैष्णव या भागवत लोगों का उल्लेख किया और उसमें भक्ति और अहिंसा के मार्ग द्वारा भागवत लोगों को चलते हुए बताया गया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो पाएंगे कि जो विष्णु के अधिकतम जो अवतार हैं, हम तो मानते हैं कि अवतार 10 ही हुए हैं, हमें 10 ही पढ़ना होता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मिलता है कि उनके 24 अवतार हैं। कितने? 24। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? 24 है। पर मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो ऑथेंटिक है, जहां से हम आश्वस्त हो सकते हैं कि नहीं ये लिखा गया है, यहां से पाया गया, उनमें पुराणों में भी सबसे प्राचीन कौन? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किसका इतिहास? सातवाहनों का इतिहास। उसी में लिखा गया कि विष्णु के 10 ही अवतार थे। कितने? 10 अवतार हैं। और इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं मिलता है। यह लिखा गया है कि कृष्ण का अवतार का नाम या उल्लेख नहीं है। क्यों? मैंने अभी आपसे पूर्व में कहा कि जो विष्णु को मान लिया गया कि वो स्वयं श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पे अवतरित हो गए थे।
यानी कि उसके लिए उन्होंने जैसे राम जैसे बलराम जैसे कुर्म जैसे वाराह जैसे कच्छप जैसे मत्स्य जैसे अवतार नहीं लिया, बल्कि स्वयं भगवान पृथ्वी पे प्रकट हो गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि भगवान, यहां लिखा भी है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। मुख्य 10 अवतारों में यहां लिखा गया मत्स्य, कुर्म यानी कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। यहां भी कहीं भी आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है। ध्यान रखिएगा, वो स्वयं आए हुए हैं। ठीक, इस अंतर को समझिएगा। हो सकता है किसी भी लेवल पे पीटी या मेंस या आपको इंटरव्यू में कभी भी आपसे इस तरीके का सवाल कर लिया जाए जहां आपको संशय पैदा करा दिया जाए। ठीक है, आपको भी लगेगा कि नहीं नहीं, श्री कृष्ण तो स्वयं उनसे ज्यादा प्रमाणिक कौन है, लेकिन वो अवतारवाद में नहीं आने वाले देवता है। अब विष्णु के अवतारों में जो वाराह अवतार है ये सर्वाधिक लोकप्रिय था, और वाराह का जो प्रथम उल्लेख है या वाराह अवतार का जो बात किया गया है पहली बार, वो कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। यानी विष्णु के छुटफुट टूटे हुए जो प्रारूप है या जुड़ता हुआ जो रूप है पहली बार वो ऋग्वेद में दिखाई देता है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यानी उत्तर वैदिक काल में वो जो टूटा हुआ एक छिटपुट अंश है वो समग्र एकत्रित होकर एक जगह व्यवस्थित होता है, चाहे वह वाराह के रूप में हो, विष्णु के रूप में हो, वरुण के रूप में हो, वो सब एकत्रित होकर एक सर्वमान रूप ले लेगा। कहां? उत्तर वैदिक काल में। यानी कि उसे माना जाएगा कि वो कौन है? वो विश्व का कर्ता धर्ता पालन करता स्वयं विष्णु है। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ चीजें और मिलेंगी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, वाराह अवतार का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें देखते हैं कि नारायण, नरसिंह, वामन, नारायण, नरसिंह और वामन दैवीय अवतार माने जाते हैं, और शेष जो 7 हैं वो क्या है? मानवीय अवतार माने जाते हैं। नरसिंह अवतार, वामन अवतार या नारायण के अवतार को दैवीय अवतार माना गया, बाकी के जो बचे हुए अवतार हैं उन्हें मानवीय रूप में माना गया। ठीक है, उनके पास शक्तियां क्या है? थोड़ी कम है। दूसरी चीज, अवतारवाद का जो प्रथम उल्लेख है वो कहाँ है? भगवत गीता में। कहाँ मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि कालांतर में यहीं पर कि 5 कालांतर में हम यहां पाएंगे कि 5 विष्णु नायकों का उल्लेख किया गया, जिसमें संकर्षण यानी कि बलदेव, वासुदेव, कृष्ण, प्रद्युम्न, साम, अनिरुद्ध, इनका उल्लेख किया गया। यानी कि जो पंचवृष्टिवीर की अभी मैंने चर्चा की थी कि कौन किसका पुत्र है, यानी देवकी पुत्र के रूप में, जामवंती पुत्र के रूप में, वही यहाँ पे हम पाएंगे। उसी चीज को अलग तरीके से लिखा गया कि 5 विष्णु नायकों का उल्लेख, जिसमें संकर्षण, वासुदेव श्री कृष्ण यानी वासुदेव श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, साम और अनिरुद्ध। ठीक है, वासुदेव कृष्ण सहित 4 विष्णु वीरों की पूजा चातुर्विहु के रूप में कल्पना की गई, और जब चातुर्विहु से स्वयं कृष्ण जब जुड़ गए तो पंचविहु में बदल गया। ठीक है, तो हम देखते हैं वासुदेव कृष्ण के अलावा जो चातुर्विहु में जिन 4 देवताओं की कल्पना की गई है उनमें हम प्रद्युम्न, साम, अनिरुद्ध और संकर्षण को रख सकते हैं। ठीक, अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा कि चातुर्विहु पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। तो हम देखते हैं इस पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। चातुर्विहु के 4 प्रमुख देवता हैं। कौन कौन? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और साम। कौन कौन? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और साम। ठीक है, फिर इससे आगे यानी चातुर्विहु से पंचरात्र, तो हम देखते हैं पंचरात्र यह वैष्णव धर्म का प्रधान मत था, और इस मत का विकास लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। पंचरात्र का जो मुख्य उपासना होती है, यानी कि जो मुख्य उपासक के रूप में है वो कौन है? स्वयं विष्णु है। यानी कि यहाँ पर विष्णु वैष्णव धर्म के या भागवत धर्म के अंतर्गत भी चातुर्विहु, पंचविहु का उल्लेख। चातुर्विहु कौन है, पंचविहु कौन है, अब आप उससे परिचित हैं। ठीक है, साथ ही हमें यह भी देखना होगा
कि चातुर्व्यूह के प्रमुख देवता कौन है, तो हम पाएंगे वासुदेव हैं, लक्ष्मी है, अनिरुद्ध है, शंकरषण है और प्रद्युम्न है। ये क्या है? ये 5 रात्र बिहु या पंच बिहु के देवता के रूप में ये 5 देवता हैं। कौन? वासुदेव, लक्ष्मी, अनिरुद्ध, शंकरषण और प्रद्युम्न। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि नारद के अनुसार पंचरात्र में हमें परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय जैसे 5 पदार्थों का उल्लेख मिला है। यानी कि हम ऐसा मानते हैं कि जो पंचरात्र है, यानी कि जिसे हम पंचरात्र कहते हैं, वो मूलतः है क्या? तो नारद के अनुसार बताया गया कि पंचरात्र में परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय, विषय यानी संसार जैसे 5 पदार्थों को क्या किया गया? पंचरात्र कहा गया। पंचरात्र के जो प्रमुख देवता है वो कौन है? स्वयं नारायण विष्णु है। कौन है? विष्णु है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो एक और नाम सांब के रूप में मिलता है कि आखिर भागवत संप्रदाय में सांब कौन है। तो सांब हम पाते हैं, सांब सूर्य पूजा से संबंधित था। किससे संबंधित था? सूर्य पूजा से। और पंचरात्र बिहु में ये नहीं आते हैं, जबकि चातुर्विहु के अंतर्गत इनको रखा जाता है। यानी कि कौन सा देवता पंचविहु में शामिल नहीं है और कौन सा देवता चातुर्विहु में शामिल है, इसको भी थोड़ा देखना होगा कि पंचरात्र में कौन कौन शामिल है, चातुर्विहु में कौन शामिल है। सांब का कहने का क्या तात्पर्य है? यानी सांब कहने से मतलब है कि सांब मतलब सूर्य पूजा से संबंधित। पंचरात्र बिहु में नहीं आते तो कौन नहीं आता? तो सांब स्वयं नहीं आते। चातुर्विहु में सांब आते हैं, यानी सांब का उल्लेख किया गया है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक क्या कहलाए? अलवार कहलाए। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिण भारत, जैसे कहा कि भागवत संप्रदाय उत्तर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी फैला, लेकिन दक्षिण भारत में जब ये धर्म गया तो वहां पे संतों के लिए एक विशेष नाम दिया गया। क्या? अलवार। यानी दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक क्या कहलाते हैं? अलवार कहे जाते हैं। और अलवार अनुयायियों की विष्णु अथवा नारायण के प्रति अपूर्व निष्ठा और आस्था रहती थी। यानी अलवार वो हैं जिनकी आस्था या निष्ठा किसमें है? भगवान विष्णु में है या नारायण में है। साथ ही वैष्णव धर्म का जो गढ़ था दक्षिण में, वो तमिल प्रदेश को माना जाता है। और 9वीं और 10वीं शताब्दी में जब हम बात करते हैं तो 9वीं और 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अलवारों की धार्मिक पुनरुत्थान या उत्कर्ष के काल के रूप में हम देखते हैं या इसे इंगित करते हैं। यानी हम पाएंगे कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का उत्थान कब होता है? दिखाई देता है 9वीं और 10वीं शताब्दी में। और उसी समय हमें एक चीज देखने के लिए मिलती है कि 9वीं और 10वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण था वो अलवारों के धार्मिक पुनरुत्थान या उत्कर्ष का काल था। तो यहाँ पे ये चीज आपको स्टेटमेंट में दिया जा सकता है, ठीक। और उससे संबंधित कुछ और चीजें आपको सामने रखी जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि उत्कर्ष का काल दक्षिण में 9वीं और 10वीं शताब्दी, इस पर बल दे रहा हूं क्योंकि इसके आने की संभावना ज्यादा है। और इन भक्ति आंदोलन में तिरुमंगलई, पेरिय अलवार, ये जो है, साथ ही स्त्री संतों में अंडाला और नामलवार का नाम विशेष उल्लेखनीय है। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो कोई भी धर्म सिर्फ संस्थापक से नहीं फैलता है, बल्कि उसके बाद उसके अनुयायी कौन कौन रहे, उसके अनुयायियों में कौन सा ऐसा अनुयायी था जो संस्थापक के बाद उस परंपरा को आगे ले चलने में सक्षम था, कामयाब था, या हम कह लें कि उसे यह कहकर दर्शाया जाता है कि वह व्यक्ति अगर नहीं होता तो वह संप्रदाय इतना आगे नहीं जाता। उस खास पर्टिकुलर व्यक्ति को भी समझना पड़ता है जिसे संप्रदाय को मानने वाला यानी संत, महात्मा। तो उसमें हमें देखना होगा कि आखिर जो भागवत संप्रदाय दक्षिण में गया, जिसे अलवार कह के हम संबोधित किए, उस अलवार संतों में कौन कौन से नाम दक्षिण में दिखाई दे रहे हैं। तो हम पाते हैं कि दक्षिण में एक नाम आ रहा है
तिरुमंगलई या तिरुमंगाई, पेरिय अलवार, और स्त्री संत भी हैं। स्त्री संत में एक नाम है अंडाला और एक नाम है नामलवार। यानी ये बार बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडाला के बारे में कई बार पूछा गया है और नामलवार के बारे में प्रोबेबल क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है कि नामलवार या अंडाला जो स्त्री संत थी ये किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई है, ये अलवार संत है। फिर इसी तरीके से तिरुमंगाई और पेरिय अलवार का भी नाम सुनाई पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि नारायण का प्रथम उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें? सतपथ ब्राह्मण में। और मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लाजी कहकर संबोधित किया है। मेगास्थनीज लिखी हुई पुस्तक इंडिका आप जानते हैं किसके समय आया? मौर्यों के समय। और उसने यूनानी देवता हेराक्लाजी की तुलना श्री कृष्ण से की है। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने किसको कृष्ण कहा? हेराक्लाजी को कृष्ण के रूप में देखा। अब जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि भाई कोई संप्रदाय है तब आगे बढ़ा जब उसको मानने वाले लोग थे या संस्थापक के पीछे जो उसके अनुयायी थे, जो बाद के संत थे, उन्होंने क्या किया? उसे आगे पुश करने का काम किया। लेकिन हमें यह भी समझना होता है कि वह धर्म ज्यादा आगे बढ़ता है जिसे राजकीय प्रश्रय प्राप्त हो। तो क्या भागवत धर्म को भी राजकीय प्रश्रय मिला? और मिला तो किस हद तक मिला? आखिर राजकीय प्रश्रय मिले तो किन किन राजाओं के द्वारा मिले और वो राजा कौन कौन से हैं, ये हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने विष्णु को क्या किया? निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों में स्वीकार करते हुए उन्हें ऋषिकेश कहा है। किसने? मिहिर भोज ने। ठीक, मिहिर भोज, आप प्रतिहार शासक है मिहिर भोज, आपने देखा होगा कि इन्होंने विष्णु के निर्गुण और सगुण यानी कि निराकार और सकार दोनों ही रूपों में उनकी क्या की? उनको माना या उनको समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों में उन्हें स्वीकार किया और उस नाम को एक विशेष नाम दे दिया। क्या? ऋषिकेश नाम दिया गया। ठीक, और उसके साथ ही हम अन्य चीजें भी पाएंगे। जैसे इसमें हम देखते हैं कि केरल का एक अन्य संत है, नाम है राजशेखर। केरल का संत यानी संत राजा कुलशेखर या कुल राजशेखर, इनको दो नामों से संबोधित किया गया है, राजशेखर या कुल राजशेखर कहकर संबोधित किया गया है। और ये इनको भी विष्णु भक्त के रूप में ही इनका उल्लेख मिलता है या इनका वर्णन आया है कि राजशेखर स्वयं वैष्णव भक्त था या विष्णु भक्त के रूप में था। उसी तरीके से वामन की उपासना प्रदेश के अलवारों ने चिरकाल तक होती रही। वे वराह की भी उपासना करते थे। यानी हम दो रूप वामन और वराह दो रूपों को देखते हैं कि ये विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यानी कि इनको दक्षिण में सबसे ज्यादा मान्यता मिली। किसको? वामन और वराह। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर लगभग वैष्णव धर्म खत्म। वैष्णव धर्म से संबंधित जो चीजें हैं, चातुर्विहु, पंचविहु, वैष्णव धर्म का संस्थापक, पहली बार उल्लेख किसने किया, साथ ही हम यह भी देखें कि इनका जो मुख्य उपासक है कौन है, अवतारवाद की संकल्पना कहां से ली गई, फिर अवतारवाद का जो उल्लेख है वहां किन किन ग्रंथों में कितना है। कोई कह रहा है 24, कोई कह रहा है 10। वहीं ऑथेंटिक रूप से मत्स्य पुराण जो कि 10 बताता है। ठीक, कि इनके रूप है। 10 अवतारों में कौन सा रूप शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है, कौन सा नहीं शामिल है? तो हम पाते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण का अवतार इसके अंतर्गत नहीं रखा गया। ऐसा माना गया कि श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी पर आए और उन्होंने क्या किया? विष्णु के समस्त रोलों को प्ले किया। अब शैव धर्म। शैव धर्म, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि शैव धर्म है क्या, बेसिकली शैव धर्म क्या है, तो हमने कहा कि इसके प्राचीनता को अगर हम टटोलना शुरू करें, इसकी प्राचीनता को हम जानने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि शैव धर्म किसी काल विशेष का नहीं। जब हमारा शुरुआत जहां से होता है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहीं से शैव धर्म की भी शुरुआत हो जाती है पशुपति के रूप में। उसे ही मार्शल आद्य शिवा या प्रोटो शिवा कहकर संबोधित करता है। तो अब शैव धर्म, तो शैव धर्म के बारे में जरा सा समझते हैं कि शैव धर्म क्या होता है। तो जैसा हम समझे
कि विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाए या भागवत कहलाए, उसी प्रकार से शिव के उपासक शैव कहलाए। अब इसमें क्या विशेष है, तो शिव भक्ति के विषय में यहां दिया गया है कि प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है, और ऋग्वेद में शिव का साम्य रखने वाले देवता रुद्र हैं। मैंने आपको बताया था कि रण में रुद्र, घरों में शंकर, यानी जब वो प्रचंड रूप में आता है, जब सब कुछ खत्म कर देने की अवस्था होती है, जब वो सब कुछ समाप्त कर देना चाहता है, एक कह लीजिए विनाशकारी रूप में जब है तो वह रुद्र है, और जब कल्याणकारी रूप में है, जब हर तरीके से आपको क्या करता है, वो प्रश्रय देकर आगे बढ़ा देने की क्षमता रखता है, और वो हर तरीके का कल्याणकारी कार्य आपके साथ कर सकता है, तो क्या है, वो शिव के रूप में है। किस रूप में है, शिव के रूप में है। तो हम पाएंगे कि सबसे पहले रुद्र के रूप में यानी विनाशकारी रूप की चर्चा शिव की कहां मिली, तो हम पाते हैं ऋग्वेद में पाया जाता है। भारत में शिव का उल्लेख एक श्रेष्ठ देवता के रूप में हुआ है। ठीक, कहां, भारत, भारत में कहा, महाभारत में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लिंग उपासना का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो कहां से मिलता है, लिंग उपासना का पहला जो लिखित साक्ष्य है वो महाभारत से मिलता है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि लिंग उपासना का प्रथम लिखित साक्ष्य कहां से, महाभारत। ध्यान रखिएगा, कहां से मिला, महाभारत से। ठीक, दूसरी चीज हम देखते हैं कि मेगास्थनीज ने भी सिर्फ हेराक्लाजी की चर्चा नहीं की है कि हेराक्लाजी श्री कृष्ण ऐसा दिखता है, बल्कि उसने शैव धर्म की भी चर्चा की है, शिव की भी बात की है, और शिव के भी रूपों का वर्णन किया है। यानी कि हम कहते हैं कि मेगास्थनीज ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शैव मत का उल्लेख किया। वस्तुतः जो शैव मत या शैव धर्म का जो प्रारंभ है वो एक संप्रदाय के रूप में कब आया, तो हम पाएंगे एक संप्रदाय के रूप में शुंग और सातवाहन काल में ये देखने के लिए मिलता है। किस काल में, शुंग या सातवाहन काल में, जो गुप्त काल में क्या होती है, इसकी चरम परिणति के रूप में देखी जाती है। और जब गुप्त काल हम पढ़ेंगे तो उसी समय हमें हरिहर की चर्चा मिलती है। हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव। उसी तरीके से अर्धनारीश्वर का भी रूप मिलेगा। हम जब वैष्णव, शैव या शाक्त धर्म को जब पढ़ते हैं तो हमको यह भी समझना होगा कि वैष्णव, शैव या शाक्त धर्म को सही मायने में एक धार्मिक स्वरूप किस कालखंड में दिया गया, तो हम पाएंगे कि गुप्त काल में ही क्या किया गया, इसे विशेष प्रश्रय दिया गया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसी काल में अर्धनारीश्वर स्वरूप मूर्ति, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा गुप्त काल में आरंभ हुई। समन्वय की यह उदार भावना ही गुप्त काल की सबसे प्रमुख विशेषता है, जहां पे दो देवताओं को एक साथ जोड़कर एक बना दिया गया। यानी दो लोग थे और उन्हें एकाकार रूप दे दिया गया, एक आकार में दिया गया। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति का रूप दिया गया, हरि और हर को मिला के हरिहर बनाया गया, साथ ही शिव और पार्वती को एक साथ मिलाकर अर्धनारीश्वर बनाया गया। यानी कि समन्वय का काल, यानी कि उदार भावना का काल गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता के रूप में था। दूसरी चीज, अब यहां से बढ़ेंगे आगे तो हम पाएंगे कि लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख हमें कहां मिल रहा है, मत्स्य पुराण में मिल रहा है। जब पुराणों की बात आती है कि किसमें मिलता है लिंग उपासना का प्रथम उल्लेख, तो कहां मिलता है, पुराणों में। वैसे लिंग, उसके अलावा अगर हम देखेंगे लिंग उपासना का उल्लेख, तो सबसे पहला उल्लेख पाएंगे कि महाभारत में ही शिव के शिवलिंग के रूप में पूजा किए जाने का पहला लिखित साक्ष्य के रूप में हमें देखा गया था। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंगो उपासना का उल्लेख किया गया है। ये किस साक्ष्य के रूप में है, ये लिखित साक्ष्य के रूप में। ठीक है, और शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुड्डीमल लिंग रेणुगुंटा से मिली है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पीपीटी में इसको रखा गया है कि अब तक शिव की सबसे प्राचीन मूर्ति जो मिली है वो कहां से मिली है, तो हम पाएंगे गुंडीमल लिंग रेणुगुंटा से मिली है। ठीक, और इसी में कौस्थ की शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख किया गया, और
इसी में कहा गया कि 4 रूप में शिव क्या है, संहारक है या विनाशक है, और 4 रूपों में शिव क्या है, सौम्य रूप में है। यानी कि कौस्तुकी और शतपथ ब्राह्मण पहले ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिन्होंने शिव के 8 रूपों की चर्चा की, और 8 रूपों में चर्चा ही नहीं किया बल्कि 4 को सौम्य और 4 को क्या कहा, संहारक कहा। यानी 4 संहारक के रूप में और 4 सौम्य रूप में है। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पातंजलि के महाभाष्य में मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें शिव भागवत नाम से होता हुआ प्रतीत होगा। यानी यहां पर हम देखेंगे कि महाभाष्य यानी जो पातंजलि ने लिखा है उसी में शिव भागवत कहकर उसको संबोधित किया गया है। ठीक, तो यहां पर हमारा जो है वैष्णव धर्म और शैव धर्म लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे ये कि शैव धर्म में क्या विशिष्ट चीजें हैं, क्या क्या विशिष्ट रखा गया है। ठीक है, और इसकी चर्चा हम करेंगे कल, ठीक है, या इसके आगे के क्लास में, कि उसमें हम आपसे और चीजें बताएंगे। थोड़ी तबीयत हमारी भी नासाज है, इसलिए बहुत ज्यादा देर तक आपके साथ चल नहीं सकते। आगे हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।